हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सागर क्लासेस RTK पे आपका स्वागत है। देखिए, आज हम प्रैक्टिस सेट 25वां अभ्यास प्रश्न पत्र करने जा रहे हैं और इस तरह से आज हम अपना आधा जो है प्रैक्टिस सेट्स का कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। तो देखिए भाई, सागर क्लासेस RTK पे स्वागत है आपका। इसमें वही पहले वाले प्रश्न पत्रों की तरह से 15% सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 15% सामान्य विज्ञान के रहेंगे और इस तरह से हर एक प्रश्न के साथ में उससे रिलेटेड 2 से 4 क्वेश्चन अलग से बताते चलेंगे भाई। तो देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है वास्को डी गामा ये पुर्तगाल के थे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आए तब किसने उनका भव्य स्वागत किया। तो किस व्यक्ति ने इनका भव्य स्वागत किया था स्टूडेंट्स? तो जैमोरिन नाम के राजा ने जैमोरिन नामक राजा ने उनका भव्य स्वागत किया था। ये कब आए थे स्टूडेंट्स? ये 1498 में आए थे। 1498 में समुद्र के रास्ते से वास्को डी गामा भारत में आए थे। 20 जून 1498। 20 जून 1498 कहाँ के थे ये? पुर्तगाल के थे। पुर्तगाल कहाँ पर है? तो पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का देश है। यूरोप महाद्वीप का देश। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जो है स्टूडेंट्स लिस्बन है। लिस्बन इसकी राजधानी है। और हाल फिलहाल बता दें आपको, जो अपना यूएनओ है, यूएनओ के महासचिव पुर्तगाल के ही हैं। यूएनओ के महासचिव, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव जो हैं वो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस। तो ये स्टूडेंट्स प्रश्न कई बार पूछता है, भारत की खोज किसने की? भारत की खोज तो ये भी किसने की थी? ये स्टूडेंट्स वास्को डी गामा कब आए थे? 20 जून 1498 को भारत आए थे। कहाँ पे आए थे? तो ये कालीकट बंदरगाह पे आए थे भाई, कालीकट बंदरगाह। और ये कालीकट बंदरगाह किस राज्य में है? ये स्टूडेंट्स केरल में है। केरल राज्य में कालीकट बंदरगाह है। केरल की राजधानी पूछ लेता है कई बार, केरल की राजधानी। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। तो देखिए भाई, केरल के बारे में वैसे भी हम काफ़ी क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। जिस तरह से रिपीट कर देते हैं एक बार, साक्षरता में केरल अव्वल है, लिंगानुपात में केरल अव्वल है, और भाई आपका नारियल उत्पादन में, मसालों के उत्पादन में केरल, और इसके कथकली और मोहिनीअट्टम इसके प्रसिद्ध नृत्य हैं। ओणम यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। और पेरियार नाम से यहाँ पर झील भी है, नदी भी है, वन्य अभ्यारण्य भी है। पेरियार नाम से, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, पेरियार नदी, पेरियार झील, पेरियार बांध, ये सारे पेरियार नाम से केरल में हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें मिलती है। किसने स्वागत किया था? जैमोरिन नामक शासक ने स्वागत किया था उनका। और ये 20 जून 1498 को भारत में आए थे। और ये स्टूडेंट्स पुर्तगाल के थे। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी लिस्बन है। दूसरा पुर्तगाल से ही रिलेटेड है, पुर्तगाल के यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। तो किस जगह पे आए थे? कालीकट बंदरगाह के ऊपर ये आए थे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। 1971 के समय भारतीय सेना का जनरल कौन था? जनरल कौन था?
तो ये थे स्टूडेंट्स मानेकशॉ। मानेकशॉ जो हैं जे मानेकशॉ, जे मानेकशॉ, जे मानेकशॉ जो है जनरल थे 1971 में। पता है आपको ये स्टूडेंट्स वो दौर था जब भारत पाक की लड़ाई हुई थी। भारत पाक की लड़ाई हुई थी, भारत ने जो है बांग्लादेश का साथ दिया था। इंदिरा गांधी जो है उन दिनों प्रधानमंत्री होती थी, तो उस समय की बात है। पिछले पेपर में हमने पढ़ा था कि भाई 1999 कारगिल युद्ध में जो है वो कौन थे, तो वहाँ पे वेद प्रकाश मलिक थे। 1971 में कौन थे, तो ये आपके जे मानेकशॉ थे। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, बीएसएफ का पूरा नाम क्या है। बीएसएफ आसान क्वेश्चन है। बीएसएफ का पूरा नाम तो सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या आ जाएगा, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल। इसकी जो स्थापना है वो 1 दिसंबर 1965 को होती है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। और बता दें ड्यूटी अनटिल डेथ, मृत्यु पर्यंत तक कर्तव्य, ये इसका आदर्श वाक्य है। कई बार इसका आदर्श वाक्य पेपर में आ जाता है कि बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है, तो बीएसएफ का आदर्श वाक्य है मृत्यु पर्यंत तक कर्तव्य का पालन, कर्तव्य का पालन करना, इसका ये आदर्श वाक्य है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। अर्धसैनिक बल है ये। नेक्स्ट है बालाकोट कहाँ स्थित है, चर्चा में रहा ये पुलवामा हमले के दौरान। बालाकोट स्थित है, तो बालाकोट स्टूडेंट्स कहाँ स्थित है, ये आपका पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो इमरान खान, क्रिकेटर रहेंगे, अपने समय के अच्छे क्रिकेटर रहे हैं भाई इमरान खान, जो हैं इसके प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष तो स्टूडेंट्स जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। इसकी नियुक्ति कौन करता है स्टूडेंट्स, तो लोकसभा सदस्य इसकी नियुक्ति करते हैं, इसकी नियुक्ति चुनते हैं, इसको नियुक्ति करते हैं। दूसरी चीज़ ये अपना त्यागपत्र किसे देता है, त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला है। कौन है भाई वर्तमान में, ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जो हैं वो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा। एक बार इसको साफ कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को स्टूडेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथी मित्रगण ग्रुप वगैरह में डालिए, ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। तो देखिए भी क्या कहता है क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा, औरंगजेब ने किसको भेजा, तो स्टूडेंट्स ये भेजा था राजा जय सिंह को। सेनापति थे ये उनके,
सेनापति जय सिंह, जय सिंह को भेजा था। और यहाँ पे बता दें स्टूडेंट 1665 में पुरंदर की संधि होती है, पुरंदर की संधि होती है, जिसे किले वगैरह के काफ़ी नुकसान होता है शिवाजी को। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? जय सिंह को भेजा था। और ये 1665 में पुरंदर की संधि भी यहाँ पे होती है। औरंगजेब स्टूडेंट्स इनको एक उपनाम भी दिया गया है, जिंदा पीर। जिंदा पीर किसको कहा गया है? औरंगजेब को कहा गया है। कई बार इनकी मृत्यु पूछ लेता है, तो 1707 में इनकी मृत्यु होती है। और ये शासक कब बने थे? तो 1658 में ये शासक बने थे। इनके जो पिता थे स्टूडेंट्स शाहजहाँ, शाहजहाँ को इन्होंने कैप्चर कर लिया था और उसके बाद में इन्होंने हथिया लिया था शासन को। और जीवन के अंतिम वर्ष इस तरह से शाहजहाँ जो है वो कैद में रहे थे। ये प्रश्न बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा मुगल बादशाह था जो जीवन के अंतिम 8 वर्षों तक जेल में रहा था? वो शाहजहाँ था। दूसरा, इन्होंने ही, औरंगजेब ने ही उसको रोका था। दूसरा प्रश्न बनता है, वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसके जनाजे को हिजड़ों और नौकरों ने कंधा दिया था? तो वो भी स्टूडेंट शाहजहाँ थे। इनकी, औरंगजेब की माता का नाम मुमताज़ महल था। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? आरंभिक बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? किस भाषा में थे, रचे गए थे? तो बौद्ध साहित्य की भाषा स्टूडेंट्स उन दिनों आम जनसाधारण के समझ की भाषा, जनसाधारण के बोलचाल की भाषा थी पाली भाषा। पाली भाषा में ये बौद्ध साहित्य रचे गए थे। नेक्स्ट देखें, भारत में लड़की व लड़के की शादी की उम्र क्या होती है? भारत में लड़की व लड़के की शादी की उम्र, शादी की उम्र तो स्टूडेंट्स ये होती है आपकी कर्मस्य, कर्म में 18 वर्ष व 21 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष किसकी है? लड़की की है, और 21 वर्ष किसकी है? लड़के की है। नेक्स्ट है, उम्र से संबंधित हमने काफ़ी क्वेश्चन आपको बताए हैं। उम्र से संबंधित एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। जैसे लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य की उम्र 25 वर्ष होती है। विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य की उम्र भी 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री किसी राज्य का बनने के लिए न्यूनतम आयु ये भी 25 वर्ष होती है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 35 वर्ष होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। सरपंच के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होती है। मतदाता के लिए न्यूनतम जो सीमा है वो 18 वर्ष होती है। और वही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए अधिकतम उम्र न्यूनतम नहीं होती, इनकी 65 वर्ष। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए 62 वर्ष उम्र होती है। तो एज से रिलेटेड आपकी परीक्षा में इनमें से एक नए क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। केंद्र शासित प्रदेश तो स्टूडेंट्स जो ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में जो प्रश्न दिए हैं उनके अकॉर्डिंग तो है लद्दाख, लद्दाख। लेकिन वैसे पहला नंबर किसका है? JNK का है। और दूसरा किसका है? लद्दाख का है, लद्दाख का है, दूसरा लद्दाख का है। ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि पूछ ले कि भाई जनसंख्या में कौन सा बड़ा है, तो जनसंख्या स्टूडेंट्स केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी ज़्यादा है?
दिल्ली की ज़्यादा है। दूसरी चीज़ छोटा पूछ ले, छोटा, तो स्टूडेंट्स लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह जो है छोटा है, यहाँ पर जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल दोनों में छोटा एक ही है लक्षद्वीप समूह। नेक्स्ट देखें भाई क्या कहता है, कहता है संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी? पहली महिला प्रधानमंत्री, ये स्टूडेंट्स बता दें आपको, विश्व की पूछ रहा है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका देश की बनी थी भाई। श्रीलंका देश की कब बनी थी? 1960 में बनी थी। 1960 में विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीलंका की, और उनका नाम था श्रीमाओ भंडारनायके। श्रीमाओ भंडारनायके, श्रीमाओ भंडारनायके जो है पहली विश्व की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री बनी थी। यदि भारत की आ जाए पहली महिला प्रधानमंत्री तो स्टूडेंट्स इंदिरा गांधी थी, लेकिन विश्व की आ जाए तो कौन सी कहेंगे? श्रीमाओ भंडारनायके, श्रीलंका देश की। श्रीलंका देश की स्टूडेंट्स ये आपको बता दें, इसकी कई बार राजधानी पूछ लेता है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो कोलंबो, कोलंबो। और प्लस में जयवर्धने कट्टे, जयवर्धने कट्टे, ये स्टूडेंट्स दो राजधानियां हैं श्रीलंका की। दूसरी चीज़ कई बार ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि जिस तरह से मान लिया आपका ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है स्टूडेंट्स, ये भारत का मैप मैंने दक्षिणी भारत का एक मैप बनाया है, तो यहाँ पर इनके बीच में स्टेट कौन सी है? तो यहाँ पर ये जो स्टेट है ये पाक जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मध्य है। प्रश्न पूछता है पेपर में पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को करता है। या पाक जलडमरू मध्य किन दो जल राशियों के बीच में स्थित है? तो यहाँ पे ये मन्नार की खाड़ी है और ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल और मन्नार की खाड़ियों के बीच में स्थित है। ये दो क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? एक बार साफ कर लेते हैं। वीडियो को स्टूडेंट्स शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। कोई कमी आए तो कमेंट के माध्यम से बताएं, और यदि सही चल रहा है, लग रहा है कि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको बारी बारी से देखिए, नोट्स निकालिए, खुद के हैंडमेड नोट्स होने चाहिए भाई। तो देखें क्वेश्चन क्या कहता है, वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है वन अनुसंधान केंद्र, ये है आपका देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, वहाँ पर वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। मैंने पिछली वीडियो में वनस्पति अनुसंधान केंद्र बताया था, वो कहाँ पे था? लखनऊ में था, और ये कहाँ पे है? देहरादून में है। उत्तराखंड के बारे में बता दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक आंदोलन चला था, महत्वपूर्ण है, चिपको आंदोलन। कब चला था ये चला था 1973 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। उत्तराखंड में कहाँ चला था ये? चमोली जिला। और चमोली को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? चमोली को बोलते हैं फूलों की घाटी। फूलों की घाटी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। इनका जो जन्मदिन है वो भी स्टूडेंट्स 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है वो भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जय जवान जय किसान में एक चीज़ और प्लस की थी, जय विज्ञान। ये किसने की थी भाई? ये की थी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी
वाजपेयी, ये इन्होंने की थी। इनका जन्मदिन कब होता है? 25 दिसंबर को होता है। भारत रत्न की उपाधि दी गई थी इनको। नेक्स्ट देखिए भाई क्या कहता है। क्वेश्चन है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं? रेल के डिब्बे, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं? तो कई जगह बनते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स, एक तो कपूरथला, कपूरथला ये पंजाब में है, और दूसरा तमिलनाडु में जगह है भाई जहाँ रेल के डिब्बे बनते हैं, और उस जो जगह का नाम है वो है आपका पेरम्बूर। पेरम्बूर, पेरम्बूर ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, तमिलनाडु ये चेन्नई का एक भाग है पेरम्बूर, चेन्नई जो राजधानी है तमिलनाडु की। अब रेल की चर्चा आ गई तो पहली रेल कब चली पूछ सकता है। पहली रेल, भारत में पहली रेल चली थी स्टूडेंट्स 16 अप्रैल 1853 को। विश्व में पहली रेल कब चली थी? विश्व में चली थी 1825 में। और ये पूछ ले कि जो भारत की पहली रेल है ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये बम्बई से थाने चली थी। बम्बई से थाने चली थी, लगभग 34 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने पार की थी। अब ये किसके समय में चली थी पूछ ले, किसके समय में? तो ये चली थी स्टूडेंट्स लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत की पहली रेल चली थी। रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? रेल दिवस मनाया जाता है। पूछ ले कि रेलवे के जोन कितने हैं? तो रेलवे के कुल जोन जो हैं स्टूडेंट्स वो आपको बता दें हम 17 हैं। 17 जो हैं रेलवे के कुल जोन हैं। तो रेलवे का तो अपने आप में ही एक टॉपिक है, कभी इसको सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित हैं? तो आसान क्वेश्चन है भाई। बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, तो स्टूडेंट्स बजरंग पूनिया जो है वो कुश्ती से संबंधित हैं। कुश्ती से संबंधित है। हरियाणा का राजकीय खेल भी कौन सा है? कुश्ती है। जबकि भारत का राष्ट्रीय जो खेल है वो कौन सा है? वो हॉकी है। लेकिन हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती है। और बजरंग पूनिया कहाँ से संबंधित हैं? ये स्टूडेंट्स बता दें आपको, खुड्डण गांव, जिला झज्जर, जिला झज्जर से है संबंधित। और इनका जन्म जो है वो 1994 में होता है, और ये 65 किलोग्राम भार में फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ते हैं। बजरंग पूनिया काफ़ी अचीवमेंट है इनकी, काफ़ी अवार्ड भी इनको दिए गए हैं। तो काफ़ी एक तरह से उभरती हुई पर्सनैलिटी हैं भाई। अमेरिका में जो है एकमात्र पहलवान भारत के जो कुश्ती लड़ने वाले हैं कौन है? बजरंग पूनिया हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। ISI एजेंसी किस देश से जुड़ी हुई है? तो ISI इसका पूरा नाम यदि स्टूडेंट्स में देखूं तो ये ISI का पूरा जो नाम है वो है स्टूडेंट्स इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट, और ये किस देश की है? ये स्टूडेंट्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। पाक की खुफिया एजेंसी है। और इसकी स्थापना जो है उसके बारे में चर्चा करें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर देखें तो इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद इसका हेड क्वार्टर। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पोर्शन सामान्य ज्ञान वाला। अब सामान्य विज्ञान के कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। देखिए भाई, किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई
वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहाँ अधिक होगी, कहाँ अधिक होगी। तो इसमें ऑप्शन है अंत में, आरंभ में, मध्य में। तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा आरंभ में। आरंभ में जो है वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। आपको ध्यान में ये चीज़ रखनी है। नेक्स्ट, जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जाती है। जल में, क्वेश्चन है जल में किस धातु, जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन बनाए जाते हैं। तो प्रश्न का उत्तर है सोडियम। सोडियम के साथ में क्रिया करके जो हाइड्रोजन बनाई जाती है। विद्युत घंटी में कौन सा विद्युत चुम्बक प्रयोग होता है। विद्युत घंटी में, विद्युत घंटी में चुंबक प्रयोग होता है, चुंबक प्रयोग होता है। तो कौन सा चुंबक प्रयोग होता है। अस्थायी चुंबक, अस्थायी, अस्थायी चुंबक जो है वो विद्युत घंटी में प्रयोग होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है स्टूडेंट्स, जब चंद्रमा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच हो, के बीच हो। और ऐसा कब होता है, अमावस के दिन, अमावस्या के दिन। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। क्वेश्चन है कौन सा उपकरण इंजन को ठंडा रखता है। इंजन को ठंडा रखता है, कौन सा उपकरण है। तो रेडिएटर, रेडिएटर जो है इंजन को ठंडा रखता है। इसमें कूलेंट या पानी का प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर जो गाड़ी के इंजन के आगे होता है, यह गाड़ी के इंजन को ठंडा रखता है। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कौन करता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड में होता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए। कई बार हेडलाइट का पूछ लेता है, गाड़ी की हेडलाइट, हेडलाइट में कौन सा होता है, अवतल। डॉक्टर लोग कान, नाक, आंख जांच करने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, अवतल। लेकिन साइड शीशा जो होता है, साइड दर्पण, पीछे के दृश्य देखने के लिए वो कौन सा होता है, उत्तल। और कान, नाक, आंख जांच करने के लिए अवतल। आपको ध्यान में रखना है। सामान्य जो घरों में दर्पण होता है वो कैसा होता है, समतल दर्पण होता है। प्रश्न पूछता है कि वस्तु का प्रतिबिंब पूरा दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु की आधी। प्रश्न आता है समतल दर्पण की तरफ एक व्यक्ति यदि v1 की स्पीड से दौड़ रहा है तो वो उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी स्पीड से दौड़ता हुआ दिखाई देगा, v2 की स्पीड से दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आसान दर्पणों से संबंधित। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका ये, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर अधिक ठंड महसूस करते हैं। देखिए भाई, शीत ऋतु, शीत ऋतु के समय में किस प्रकार का मौसम होता है, तब किस प्रकार का मौसम होता है तब
ठंड अधिक लगती है। तो इसमें ऑप्शन में आएंगे बादलों वाला मौसम हो या कोहरा का मौसम हो या साफ मौसम हो, तो आंसर आ जाएगा साफ मौसम। साफ मौसम में ठंड अधिक होती है और बादलों वाले मौसम में जो है वो गर्मी होती है। आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न इस तरह से भी बनता है कि भाई एक गर्मियों में एक बादलों भरी रात अधिक गर्म होती है या फिर स्वच्छ मौसम की रात अधिक गर्म होती है। तो स्टूडेंट्स, गर्मियों में जब रात को बादल अधिक होते हैं तो वो रात अधिक गर्म में होती है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। मरीचिका के बनने का कारण क्या है। मरीचिका, भ्रम होता है मरीचिका। मरीचिका के बनने का कारण क्या है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है मरीचिका के बनने का कारण होता है। हीरे का चमकने का कारण भी यही होता है। दूसरा, एंडोस्कोपी में भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। सजावटी लैंपों के चमकने में भी यही क्रिया होती है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो देखें भी, सौर प्रणाली की खोज, तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। कोपरनिक्स। कहाँ के थे कोपरनिक्स। पोलैंड के थे भाई, पोलैंड के थे कोपरनिक्स। स्टूडेंट्स, इन्होंने, ये खगोलविद थे, इन्होंने सौर प्रणाली की खोज की थी। बताया था कि भाई जो सूर्य है वो केंद्र में है, ग्रह इनके चारों तरफ से चक्कर लगा रहे हैं। वैसे ग्रहों की गति के नियम आ जाए तो स्टूडेंट्स वो केपलर ने दिए थे। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर उत्पन्न क्या होता है। तो आंसर आ जाएगा CO2 उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आपका, इसको एक बार साफ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम एक बच्चा जो है वो एक बच्चे को और ज़रूर ऐड करे भाई, जो पहले से जुड़ा हुआ है और उसने किसी को बताया नहीं है। तो केवल एक बच्चे को ही और ऐड करें। उसके बाद में जो है कंडीशन हमारी पूरी हो जाएगी और फिर लाइव लेक्चर टाइम टेबल के साथ में लेक्चर आएंगे। नेक्स्ट देखें कि इसमें कहता है भाई, आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को परमाणु भार के आधार पर किसने सेट किया। देखिए, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल जो थे स्टूडेंट्स, इसके जन्मदाता थे मेंडलीफ। और ये आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बताई तो स्टूडेंट्स परमाणु भार के आधार पे इन्होंने बताई थी। फिर इनके एक शिष्य थे मोजले ने इसको परमाणु क्रमांक के आधार पर सेट किया था। दोनों का ही ध्यान रखना है। परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों को किसने रखा था। मेंडलीफ ने रखा था। परमाणु क्रमांक के आधार पर इनके शिष्य मोजलेफ ने रखा था। और भाई कितने कुल तत्व हैं। 118 मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले 92 तत्व हैं। और इन तत्वों को किस में बांटा जाता है। ये आपको धातु, अधातु और उपधातु में इनको बांटा जाता है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ये हम कर चुके हैं भाई। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस धातु की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो स्टूडेंट्स H2 हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। नेक्स्ट है आपका, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है। सोडियम का संकेत, तो सोडियम का संकेत क्या है स्टूडेंट्स, पता है आपको क्या है। Na जो है सोडियम का संकेत है। एक किसी तत्व का संकेत परीक्षा में आ ही जाता है। जिस तरह से प्रश्न पूछ लेता है
Fe किसका है? ये लोहे का संकेत है, लोहे का है भाई। Ag किसका है? ये चांदी का है, चांदी का है। Au किसका है? सोने का है, सोने का है। तो ये स्टूडेंट्स इनके संकेत चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। ये आपका इस तरह से स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है और उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और ये सही समय है तैयारी करने का। आपने घर पे आराम से बैठ के पढ़िए, लगातार कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का कोई यदि आपको सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दे सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद।